तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स ही देखेंगे। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आता है और आने वाले समय में भी ये बार बार पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कौन सी खाद्यान्न पाई जाती हैं, तो यह है गेहूं और जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ऐसा प्रदेश है जहाँ से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफ़ी स्थलों की खुदाई होती है, हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर है गुजरात है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है? हड़प्पा कालीन शहरों और नगरों को किस प्रकार बांटा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयताकार। आयताकार सड़कें वहाँ पर हैं। पूरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं, जो नगरीय सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जो आयताकार तरीके से बांटी गई है। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो चीज़ों की प्राप्ति हुई है? मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो चीज़ों की प्राप्ति हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका गेहूं और कपास। तो मानव सभ्यता को सैंधव काल में जो है गेहूं और कपास की दो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है किस आकार का है? तो यह त्रिभुजाकार है, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। और ये त्रिभुजाकार चार ऐसे स्थल हैं जो त्रिभुज का आकार बनाते हैं। पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित सुतकांगेडोर। मांडा जो है कश्मीर में स्थित है, मांडा कश्मीर में स्थित। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित। ये स्थल हैं जो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण ये स्थल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 13,000 की, ऑप्शन में लगभग 13,000 भी रह सकता है। लगभग 13,000 नहीं, 13 लाख, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता पूछा गया है। तो यह जो है नगर योजना प्रणाली को दर्शाती है। यहाँ यह कैसी है? नगर योजना प्रणाली को दर्शाती है। यह सभ्यता कैसी है? नगर योजना प्रणाली को दर्शाती है। अगला है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल जो महत्वपूर्ण स्थल है वह कौन सा है? तो वह आपका है विशाल स्नानागार। तो आंसर क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इस समय यहाँ के लोग जो है स्नानागार में अनुष्ठान करने के बाद नहाने धोने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया है। यदि पता हो तो कमेंट करें। इसका आंसर है अन्नागार। विशाल अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत है। कब की है? यह मोहनजोदड़ो की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? यह क्वेश्चन पूछा गया। यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं।
हड़प्पाई लोग किससे बने स्थल का प्रयोग करते थे? तो यह आंसर है लकड़ी के बने। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। अगला है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को है? यह प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का है। लोगों को है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है जो सबसे पहले कपास पैदा किए थे। अगला क्वेश्चन है कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये सिंडन नाम से पुकारते थे। क्या है? सिंडन नाम से कपास को यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? यह मोहनजोदड़ो स्थल है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़ा मिला है। अगला प्रश्न है मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम क्या पाया जाता है? यह प्रश्न एक बार और देख सकते हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम क्या पाया जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट कर दें, यदि नहीं पता है तो देखिए मेलुहा, इसका नाम है मेलुहा। तो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम मेलुहा नाम से पाया जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? यह प्रश्न एक बार और पूछा गया। देखिए हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस प्रकार में पाए गए हैं? यह आयताकार पाए गए हैं, आयताकार पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? कहने का मतलब है हड़प्पा का जो नगर है वह कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये नगर की, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछा गया है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर में फैली हुई है? तो यह टोटल 5 किलोमीटर में फैली हुई है, 5 किलोमीटर में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई गई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो यह स्थल है भगवानपुरा। स्थल का नाम है भगवानपुरा। देखिए यदि इससे रिलेटेड डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप पिछली क्लास जाकर पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।